हिंद प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मैं एस कुमार मेहता आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन RDX पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे के एग्ज़ाम देखते हुए रेलवे का घटना चक्र जो कि पूरा का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाने के लिए इस पे बताया गया है। जैसे कर दिया गया है कैलेंडर, हम पहले भी बता चुके हैं कि सबसे बड़े बड़े चैप्टर सबसे पहले पढ़ाए जाएंगे। और दोस्तों, इसमें भी कैलेंडर में आपको 6 पार्ट तक पढ़ा दिया गया है, 6 क्लास तक पढ़ा दिया गया है, यानी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 और क्लास 6 तक पढ़ा दिया गया है। आज पढ़ाया जाएगा क्लास 7। तो आज आपका क्लास लास्ट होगा, यानी आज आप जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन आपको कैलेंडर पूछा था आज टोटल आपका ख़त्म हो जाएगा घटना चक्र का। दोस्तों, 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्क्रीन बोर्ड पे आपको भी दिखाई देता होगा 55 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन बोर्ड पे आप देख लीजिए। कहता है 18 फरवरी 2005 को यदि शुक्रवार है, देखिए 18 फरवरी 2005 को यदि शुक्रवार है ना, क्वेश्चन यही कहता है 18 फरवरी 2005 को यदि शुक्रवार है तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि 18 फरवरी, यही बोला कि 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा आप बता दीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ भी देखा जाए, यहाँ भी आपका 18 लिखा हुआ है और यहाँ पर 18 लिखा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर भी 18, यहाँ पर भी 18, यानी ये दोनों सेम है। और यहाँ पर भी आपका 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी ये भी सेम है। जब ये भी सेम और ये भी सेम, जब ये दोनों सेम है तो इसमें हम कुछ अंतर नहीं करेंगे, ये दोनों में हम कुछ नहीं करेंगे, इधर दोनों में कुछ नहीं करेंगे। इसमें देखिए यहाँ 2005 है, 2007 है, तो दोनों में अंतर यहाँ 2005 का दिया हुआ है, 2007 के पूछ रहा है। तो ये दोनों में कितना बरस का अंतर है, केवल जिसमें अंतर होगा उसी को हम केवल क्या करेंगे, इक्वल करेंगे ना, समझे। तो ये दोनों में कितना बरस का अंतर है, तो आप कहिएगा 2 बरस का अंतर है। तो दोनों में 2 बरस का अंतर है ना, लीप वर्ष एक भी नहीं आएगा, तो यही 2 हो जाएगा आपका। अब आप क्या कीजिए, शुक्रवार से 2 दिन आगे आइए। देखिए शुक्रवार से आपको 2 दिन आगे आना है, तो शुक्र के बाद शनिचर होता है, यही 2 दिन आगे आना है, एक दिन 2 दिन। तो शुक्र के बाद आपका ये शनिचर होता है, सॉरी शुक्र के बाद शनिचर, हाँ शनिचर के बाद ये इतवार हो जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ आपका आंसर रविवार हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछेगा तो एकदम आशा करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों, ये आप 56 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 56 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। देखिए कह रहा है आने वाले कल के 2 दिन बाद। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप आज यहाँ लिखिए। क्या लिखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे आज लिख लीजिए, ठीक है। आज हमने लिख लिया, ठीक है। अब आज के बाद जितना इधर आएगा वो सब आने वाला होगा, माने इधर वाला फ्यूचर होगा, इधर वाला क्या होगा, फ्यूचर होगा, और इधर वाला क्या होगा, पास्ट होगा, यानी बाद वाला होगा, ठीक है। यानी पास्ट वाला, इधर वाला बाद वाला लिखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, स्क्रीन बोर्ड पे आप क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कहता है आने वाले 2 दिन बाद। कह रहा है कि आने वाले 2 दिन बाद, तो आने वाला इधर है ना लिखाएगा, तो आने वाले 2 दिन बाद। तो आज के बाद है ना आने वाला 2 दिन होगा, तो आने वाला 1 दिन मतलब इधर होगा, आने वाला 2 दिन। देखिए आने वाला आज के बाद आने वाला 1 दिन, आने वाले 2 दिन, 2 दिन के बाद, 2 दिन के, देखिए 1 दिन 2 दिन के बाद, यानी तीसरा दिन यदि शुक्रवार हो। देखिए तो यहाँ हम शुक्रवार कर देते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि आने वाले 2 दिन के बाद, देखिए ये आने वाला में है, आने वाला में 1 दिन, आने वाला में 2 दिन के बाद शुक्रवार हो। देखिए क्वेश्चन कहता है बीते कल के 2 दिन पूर्व मतलब पहले होता है। पूर्व के मतलब क्या होता है, पहले। यानी कोई कहता है ना कि ये पूर्व में मंत्री थे, पूर्व में विधायक थे, तो पूर्व के मतलब पहले होता है ना, समझे। तो कह रहा है क्वेश्चन, देखिए तो कह रहा है बीते कल के 2 दिन पूर्व, माने 2 दिन पहले, यानी यहाँ हम बीते कल करते हैं, बीते कल। देखिए ये बीते कल हो गया, और बीते कल के 2 दिन पूर्व, 1 दिन पूर्व, 2 दिन पूर्व कौन सा दिन होगा बता दीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, इधर से माइनस करते हुए आएंगे। क्यों, यहाँ पर शुक्र है तो शुक्र से पहले क्या आया होगा, देखिए बृहस्पति आया होगा, बृहस्पति आया होगा कि नहीं आया होगा। बृहस्पति से पहले क्या आया होगा, आप बोलिएगा बुधवार आया होगा। बुध से पहले क्या आया होगा, आप बोलिएगा मंगलवार आया होगा, मंगलवार आया होगा। मंगलवार से पहले क्या आया होगा, आप यहाँ पर बताइए। मंगलवार से पहले यहाँ क्या आया होगा, तो आप बोलिएगा सोमवार आया होगा। क्या आएगा,
सोमवार आया होगा ना। अब सोमवार से पहले क्या आया होगा, तो आप बोलिएगा रविवार आया होगा। क्या आया होगा, रविवार। अब रविवार से पहले क्या आया होगा, तो आप बोलिएगा रविवार से पहले आता है शनिवार। तो शनिवार देखिए, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हम लोग का क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर हम लोग का यहाँ पर शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, यहाँ पे आंसर हम लोग का शनिवार हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे यदि परसों बृहस्पतिवार था, तो हमने बोला कि जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाना हो तो आपको ऐसे कर लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ आज लिखिएगा ना। आज के बाद आपको मालूम है कि इधर आने वाला होगा, यानी इधर फ्यूचर वाला होगा, और इधर क्या होगा, इधर आपका बीता हुआ वाला होगा, मतलब बीता हुआ मतलब समझे पास्ट वाला होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए परसों बृहस्पतिवार था, क्या था, बृहस्पतिवार था। आप था पर ध्यान दीजिए, था पर, था के मतलब क्या होता है, था के मतलब क्या होता है, पास्ट, पास्ट मतलब बीता हुआ ना, तो बीता हुआ इधर ना आएगा, इधर ना आएगा। तो देखिए यहाँ हम लिख देते हैं परसों, यहाँ हम करते परसों, परसों क्या था जी, बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार था, तो हम यहाँ लिखते हैं आपका बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, यहाँ हम बृहस्पति लिख दिए ना। तो देखिए परसों बृहस्पति, तो परसों देखिए आज के बाद कल बीता हुआ कल यहाँ आया होगा। देखिए आज के बाद बीता हुआ कल और बीता हुआ परसों क्या हो गया, बृहस्पतिवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया। तो कह रहा है कि सोमवार कब होगा, सोमवार कब होगा। तो देखिए सोमवार कब होगा, होगा के मतलब क्या होता है, फ्यूचर होता है। सोमवार कब होगा, होगा का मतलब फ्यूचर। तो फ्यूचर यहाँ से आगे चलेंगे तब ना इधर फ्यूचर में आएंगे, इधर फ्यूचर में आएंगे। तो सोमवार कब होगा, तो देखिए बीएफए के बाद क्या होता है, यहाँ पर आपका हो गया शुक्र, यहाँ आपका शुक्र होगा। हमको क्या खोजना है, हमको सोमवार निकालना है, सोमवार कब होगा ना। तो यहाँ शुक्र हो गया, और यहाँ क्या हो गया, शनि हो गया। क्या हो गया, शनि। अब आने वाला कल यहाँ पर हो जाएगा, आने वाला कल, यहाँ की चाहे कल केवल कर देते हैं, यहाँ पर कल करते हैं, मतलब आने वाला कल में, आने वाला में कल हो गया, क्या हो गया, आने वाला कल में क्या हो गया, यहाँ रविवार हो गया, रविवार। और आने वाले कल के बाद क्या होता है, परसों होता है, परसों क्या हो गया जी, परसों यहाँ सोमवार हो गया, सोमवार हो गया। तब बोला है कि सोमवार कब होगा, सोमवार कब होगा। तो सोमवार कब हो रहा है, देखिए आने वाले में परसों हो रहा है, तो आंसर में आपको दिया है परसों। सोमवार कब होगा, आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ कि परसों सोमवार होगा, तो आंसर क्या होगा, परसों। आंसर क्या होगा, परसों। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। स्क्रीन बोर्ड पे बहुत ही तगड़ा और बहुत ही मतलब झकास क्वेश्चन है, यानी ये 2003, 2008 और 2014 में लगातार 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि परसों मेरा जन्मदिन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं परसों मेरा क्या है, जन्मदिन है ना, जन्मदिन है। कह रहा है क्वेश्चन, देखिए परसों मेरा जन्मदिन है, हमने परसों मेरा जन्मदिन हो गया ना, परसों मेरा जन्मदिन है ना। कह रहा है परसों मेरा जन्मदिन है, और उसके बाद कह रहा अगले सप्ताह उसी दिन एक त्यौहार है, यानी यहाँ पर लिख देते हैं अगले सप्ताह उसी दिन एक त्यौहार है ना, समझे, अगले सप्ताह उसी दिन एक त्यौहार है। यानी क्वेश्चन यहाँ समझिएगा, क्वेश्चन समझने वाला है। कह रहा है परसों मेरा जन्मदिन है ना, जिस दिन को मेरा जन्मदिन है उसी दिन पर अगला सप्ताह में क्या है, अगला सप्ताह में एक त्यौहार है, एक क्या है, एक त्यौहार है। अब देखिए आगे क्या कह, क्वेश्चन यहाँ कह रहा है यदि आज रविवार है, यदि आज जो है वो क्या है, रविवार है। देखिए यदि, देखिए क्वेश्चन आपको बहुत घुमाया है, यदि आज रविवार है तो त्यौहार के मतलब जो त्यौहार आ रहा है, उस अगले सप्ताह जो त्यौहार आ रहा है उस त्यौहार के ठीक बाद वाले दिन कौन सा दिन होगा, त्यौहार के ठीक ना बाद वाला दिन, बाद का दिन कौन सा होगा बता दीजिए। हमको इसी को निकालना है कि कौन सा होगा, बात समझिए ना। देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, परसों मेरा जन्मदिन है, परसों जो है मेरा जन्मदिन है, परसों मेरा जन्मदिन है, अगले सप्ताह इसी दिन एक त्यौहार है, अगले सप्ताह इसी दिन एक त्यौहार है। आज यदि रविवार है,
तो कह रहा है कि त्यौहार के ठीक बाद वाले दिन कौन सा दिन होगा बता दीजिए। तो देखिए परसों मेरा जन्मदिन है, देखिए अब इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, परसों मेरा जन्मदिन है। तो देखिए परसों कब आएगा, आज कल मिला के, मतलब आज उसके बाद कल मिला के, यहाँ कल हो गया। तो जब आज रविवार है तो कल क्या होगा, कल हमारा सोमवार हो जाएगा, सोमवार होगा ना। देखिए कल हमारा सोमवार होगा, देखिए आज जब रविवार है तो कल हमारा सोमवार होगा। और परसों 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 क्या होगा, कल के बाद परसों, सोमवार के बाद क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार। सोमवार के बाद क्या होगा, मंगलवार होगा। तो मेरा जन्मदिन किस दिन को आया, मंगलवार को आया। अब कहिए, देखिए कह रहा अगले सप्ताह इसी दिन, तो अगला सप्ताह में इसी दिन, यानी इसी दिन मतलब क्या, यही दिन, दिन मतलब क्या होता है, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार ये सब दिन होता है। तो कह रहा अगले सप्ताह इसी दिन एक त्यौहार है, यानी मंगलवार के दिन एक त्यौहार है, मंगलवार के दिन एक त्यौहार है, एक त्यौहार है। और कह रहा है कि उस त्यौहार के ठीक बाद वाले दिन, देखिए तो यहाँ पर ठीक बाद वाला दिन है, देखिए कितना प्यार से आपको समझा रहे हैं। देखिए ठीक बाद वाले दिन कौन सा दिन होगा, तो मंगल के बाद क्या आता है, बुधवार। अब एक बात बताइए, जब आपको ये क्वेश्चन नहीं बनाने अगर आएगा तो आपका आंसर क्या होगा, बुधवार हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बुधवार, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बात बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनाने आएगा, आप केवल इधर उधर की बुकें पढ़िएगा और उसमें इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देगा, तो आपका क्या होगा, वहाँ पर आपका रिजल्ट हो पाएगा, नहीं रिजल्ट हो पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि देखिए आप घटना चक्र पढ़िए, हजारों बुक पढ़ने से क्या फ़ायदा है। आप एक बार तो विश्वास कीजिए, पूरा लाइफ बर्बाद कर दीजिए, 5 साल 10 साल पटना में दिल्ली में रह के लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आप लोग फोकस उस पर नहीं कर रहे जिससे आपका रिजल्ट हो। सीधा सी बात है, आप प्रीवियस क्वेश्चन पढ़िए, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो या जीएस भी हो, उसका भी प्रीवियस क्वेश्चन रटिए, पूरा का पूरा रटिए और पूरा का पूरा बनाइए, तब आप एग्जाम हॉल में बैठिए। ना समझे, पहले इसको पढ़ने के बाद ही किसी बुक को पढ़िए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखिए इसको लगातार 3 बार पूछा गया है, मतलब इसमें 2007 और 2006 में आप स्क्रीन बोर्ड पर देखते भी होंगे क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि अगर माह का तीसरा दिन सोमवार पड़ता है, देखिए अगर माह का तीसरा दिन सोमवार पड़ता है, क्या पड़ता है, यदि माह का तीसरा दिन सोमवार पड़ता है तो कह रहा है कि उसी माह में 21वें से आगे 5वां दिन, देखिए 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा दिन होगा। तो 21 में हम 5 जोड़ेंगे, 21 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 26। यानी देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसे किया है, कह रहे यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उसी माह में 21वां से आगे, माने 21 से आप आगे जाइए। क्वेश्चन कहता है 21 से आप आगे जाइए, आगे कितना जाना है, 5 दिन आगे जाना है। तो ये 5 दिन जोड़ देंगे ना तो टोटल हो जाएगा 26। तो 21 से 5 दिन आगे जाइए तो ये 26 तारीख को कौन सा दिन होगा बता दीजिए। तो यहाँ पर हम 26 लिख लेंगे, देखिए यहाँ पर हम 26 लिख लेंगे और इस 26 को बताना है। तो हम इसका फार्मूला भी बताए थे कि a-b/7 इसका फार्मूला हो गया ना, समझे, यानी दोनों डिनोमिनेटर बटा 7 ना, समझे। तो देखिए 26 - 3/7 आएगा 23, यहाँ पर आ जाएगा कितना आएगा, यहाँ पर करिएगा 23/7, भाग लगेगा तो 7 × 21, शेष कितना आएगा, शेष आपका आएगा 2 दिन, 2 दिन आएगा शेष, ये 2 दिन आएगा। तो आपको 2 दिन आगे आना है, 2 दिन क्या करना है, सोमवार से आगे आना है, 2 दिन सोमवार से आगे जाना है। तो सोमवार के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, तो यहाँ आपका बुधवार आंसर हो जाएगा। और एक बात बता देना चाहते हैं दोस्तों, ये तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेहतर ढंग से। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो इसी टाइप से आप बना लीजिएगा। और एक बात आपसे बताना चाहते हैं दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप शेयर कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे ढंग से बनाना है उसी तरह ढंग से बनाइएगा, आपका आंसर एकदम सेम आएगा। देखिए कह रहा है किरण को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद लेकिन 18 फरवरी से पहले है। देखिए किरण को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 के बाद है लेकिन 18 से पहले है। तो देखिए 15 के बाद और 18 के पहले क्या क्या आएगा, तो आपका 16 आएगा और 17 आएगा। अब देखिए इसने बोला कि हमको पूरा का पूरा याद है कि यही दोनों में से दोनों कोई ना कोई डेट होगा, ना समझे, या तो 16 हो या तो 17 हो ना। अब देखिए जबकि उसकी बहन को याद है कि उसका भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद, देखिए जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद, आज जैसे 16 फरवरी के बाद बोल देना तो एगो 16 फरवरी के बाद बोल दिया, एगो 18 फरवरी से पहले, तो आपका एकलौता क्या बच गया, 17। आगे हमको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, जो दोनों में कॉमन आएगा उसी को आंसर लेना है। तो चलिए हम पूरा का पूरा पढ़ देते हैं। जबकि उसके बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद लेकिन 19 फरवरी से पहले है।
तो उसके भाई का जन्मदिन ज्ञात करें। तो देखिए जो नज़दीक में होगा और कॉमन में होगा उसी का आंसर लेंगे। तो देखिए ये 16 का देखिए ये 15 से बाद 16 आया है तो 15 को छोड़ देंगे, देखिए 16 को ले लेंगे। और देखिए ये 19 से पहले 18 बोला, 18 से पहले तो 19 को छोड़कर 18 लेंगे। क्या आंसर आएगा हमारा 17 आ जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे इसी ढंग से बनाइए, आंसर आपका सेम आएगा। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनोज को याद है, अच्छी तरह से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 14 मार्च के बाद और 17 मार्च से पहले है। देखिए मनोज को याद है कि उसके माता का जन्मदिन 14 मार्च के बाद है लेकिन 17 मार्च से पहले है। तो 14 के बाद 15, 15 के बाद 16 और 16 के बाद तो 17 यहाँ लिखा हुआ ही है। अब इसी दोनों में से दोनों में कोई ना कोई उसके माता का जन्मदिन होगा। देखिए अब आगे क्या कहता है, जबकि उसके बहन को सही तरीक़ा से याद है कि उसके माता का जन्मदिन 15 मार्च के बाद है। जैसे बोला 15 मार्च के बाद तो देखिए 15 है यहाँ 17 सीधे आ गया आपका आंसर 16। लेकिन चलिए 15 मार्च के बाद और 19 मार्च से पहले है। तो देखिए हम पहले ही बता दिए कि जो सबसे नज़दीक होगा उसी को आंसर लेंगे। तो देखिए 16 से पहले नज़दीक है 15, ये 17 है तो आंसर क्या हो गया आपका 16 हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसी तरह से बनाइएगा दोस्तों। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए मेरा जन्म 30 सितंबर के बाद, देखिए मेरा जन्म 30 सितंबर के बाद लेकिन 4 अक्टूबर से पहले हुआ, 4 अक्टूबर से पहले हुआ। तो सितंबर कितना दिन का होता है, 30 सितंबर के बाद और 4 अक्टूबर से पहले हुआ। देखिए तो सितंबर के बाद क्या आता है आपका अक्टूबर ही आता है, आपका सितंबर के बाद अक्टूबर आता है। तो सितंबर 30 सितंबर के बाद आएगा 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, देखिए 30 सितंबर के बाद आएगा 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, यहाँ 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर। देखिए क्वेश्चन बोला कि मेरा जन्म 30 सितंबर के बाद है और 4 अक्टूबर से पहले है तो इसी में कोई ना कोई जन्मदिन इसका होगा ना। अब देखिए अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, पहले है यदि मेरा जन्म न तो सम संख्या का दिनांक है और ना ही क्वेश्चन बोला, देखिए क्वेश्चन बोला देखिए यदि मेरा जन्म सम संख्या के दिनांक नहीं है, मेरा जो जन्म हुआ है वो सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है। तो सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं ना। तो देखिए इसका जो जन्मदिन है ना वो सम संख्या नहीं होगा, सम संख्या नहीं होगा, विषम संख्या होगा। तो देखिए ये तो सम संख्या है तो इसका ये जन्मदिन हो ही नहीं सकता है, लेकिन ये भी विषम, ये भी विषम, तो इसका जन्म या तो 1 का हुआ होगा या तो 3 का हुआ होगा, या तो ये दोनों विषम है। लेकिन ऑप्शन में आपको नहीं दिया है, ऑप्शन में यदि या तो 1 या 3 दिया होता तो हम आंसर के रूप में इसे लिख देते, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया है। आप बोर्ड पे देख लीजिए, क्वेश्चन में ऑप्शन में आपका क्या दिया है देख लीजिए। तो दिया है उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता, आंसर होगा डी, उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। आप समझ गए होंगे। चल क्वेश्चन देखिए यहाँ मेरा हो गया, मेरा देखिए कह रहा कि मेरा जन्म 29 जून के बाद, देखिए 29 जून के बाद तथा 2 जुलाई से पहले हुआ, तथा 2 जुलाई से पहले हुआ। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेरा जन्म 29 जून के बाद तथा 2 जुलाई से पहले होता है। तो भाई जून के बाद आपका जुलाई ही आता है ना, समझे। तो 29 जून के बाद होता है 30, 30 के बाद 1 जुलाई, एक देखिए 29 के बाद आपका क्या होगा, 29 के बाद होगा 30 और 30 के बाद होगा 1 जुलाई, उसके बाद 2 जुलाई। देखिए मेरा जन्म 29 जून के बाद है, 29 जून के बाद तथा 2 जुलाई से पहले है। तो 29 जून के बाद आप देखिए बीच में दोनों में अंतर देखिए कितना दिन का है। देखिए तो 29 के बाद 30 जून आएगा और 30 जून के बाद 1 जुलाई आएगा, उसके बाद 2 जुलाई आएगा। तो 2 जुलाई से पहले ही है ना, समझे। अब देखिए क्वेश्चन कहता है, देखिए मेरे पिताजी का, देखिए मेरे यहाँ पिताजी आ गए, देखिए पिताजी आ गए। मेरे पिताजी का जन्मदिन ना, मेरे पिताजी का जन्मदिन 30 जुलाई के बाद, देखिए 30 जुलाई के बाद है और 3 जून के पहले है, 3 जून के पहले है। देखिए 3 जून के पहले है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेरे पिताजी का जो जन्म है वो 30 जून के बाद है और 3 जुलाई से पहले है। बात समझे। तो इसको लिखेंगे, देखिए जुलाई के बाद क्या, जून के बाद क्या होता है जुलाई, 30 जुलाई के बाद 1 जुलाई आएगा, 2 जुलाई आएगा, 3 जुलाई ये हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे पिताजी का जन्मदिन 30 जून के बाद
30 जून के बाद और 3 जुलाई से पहले, तो 30 जून के बाद 1 जुलाई, 2 जुलाई आता है, उसके बाद 3 जुलाई आता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इसी में कह रहा है यदि मेरे पिता और मैं एक ही दिन जन्म मनाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या, मैं और मेरे पिताजी, मतलब पिताजी एक ही दिन जन्मदिन मनाता है, एक ही दिन जन्मदिन मनाता है, तो बताइए कि दोनों का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा। तो एक बात बताइए, अगर मान लिया जाए कि ये अगर ये मैं 30 तारीख को जन्मदिन मनाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर 30 तारीख को जन्मदिन मनाता हूँ, तो मेरा पिताजी 30 तारीख को जन्मदिन नहीं मनाएंगे। क्यों नहीं मनाएंगे? क्योंकि इनका 30 तारीख के बाद जन्मदिन आता है। तो अगर हम 30 तारीख को जन्मदिन मनाएंगे तो कैसे आप कह सकते हैं कि मेरे पिताजी भी 30 तारीख को जन्मदिन मनाएंगे? क्योंकि यहाँ पर तो बोला है कि 30 के बाद मनाते हैं, तो मैं भी अब 30 तारीख को जन्मदिन नहीं मना पाऊँगा। अब मैं जन्मदिन या तो मनाता है कहाँ, या तो मनाता 30 तारीख को या मनाता 1 तारीख को, क्योंकि 2 तारीख को तो मना नहीं पाऊंगा। तो जब 30 तारीख को नहीं मनाऊंगा तो 1 तारीख को ना मनाऊंगा, इसमें तो 1 हो गया ना, समझे। अब देखिए, अगर मान लिया जाए कि मेरे पिताजी 2 तारीख को जन्मदिन मनाते हैं, मेरे पिताजी यहाँ पे, तो 2 तारीख को मैं जन्मदिन यहाँ नहीं मना पाऊंगा। क्यों? क्योंकि बोला है 2 तारीख से पहले, तो ये भी 2 तारीख को नहीं मनाएंगे। तो ये भी जन्मदिन या तो मनाते पिताजी या तो 1 को या तो 2 को, तो 2 को नहीं मनाएंगे तो ये भी 1 ही को मनाएंगे। तो आंसर हो जाएगा 1, यानी दोनों आदमी का जन्मदिन 1 तारीख को पड़ता है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यार और ढंग से आपको बता रहे हैं और बहुत मेहनत के साथ बता रहे हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। आप इस पर ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़िए। अब चलते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना, 64 नंबर क्वेश्चन, ये बाकी सब महीनों से हट के है। क्या है? बाकी सब महीनों से थोड़ा सा हट के है ना, समझे। तो 64 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए, मार्च महीनों की कमाई वर्ष के महीनों के प्रत्येक महीने की कमाई से दोगुना है। यानी सब महीना 1-1 रुपया कमाएगा, तो मार्च हमारा जो महीना है वो 2 रुपया कमाएगा, क्योंकि इलो से ये दोगुना है। बात समझे। यानी तो कह रहा है कि संपूर्ण कमाई, देखिए संपूर्ण मतलब समझे, यानी टोटल कमाई, बात समझे। यानी टोटल 12 महीना होता है, टोटल 12 महीना होता है ना, टोटल 12 महीना। तो कह रहा है संपूर्ण कमाई पहले निकालिए, एकदम लॉजिकल समझेंगे। तो एक बात बताइए कि मार्च हमारा जनवरी 1 रुपया कमाया होगा ना, चलिए मार्च मेरा 2 रुपया कमा लिया होगा, मार्च हमारा 2 रुपया कमाया होगा, और ये सब 11 जो महीना होगा 1-1 रुपया कमाया होगा, तो 11 ही रुपया ना कमाया होगा। ए भाई, जनवरी आपका 1 रुपया कमाया होगा तो 1 रुपया लिख दिए, 1 रुपया लिख दिए। यहाँ फरवरी 1 रुपया कमाएगा तो 1 रुपया लिख दिए। लेकिन मार्च आपका दुगुना है तो 2 रुपया लिख दिए हैं। तो सब मिल के कितना 11 रुपया कमाया होगा। अब देखिए ये जब जोड़ेंगे तो देखिए 2 और 11 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, बोलिएगा 13 आएगा। क्या आएगा? ये 2 और 11 जब आप जोड़िएगा तो कितना आएगा? 13 आएगा। तो ये दोनों मिला के आपका 13 हो जाएगा। तो संपूर्ण देखिए कह रहा है संपूर्ण वार्षिक कमाई, यानी संपूर्ण वार्षिक कमाई कितना हो गया? 13 हो गया। कितना हो गया? 13 हो गया। 13 हो गया। संपूर्ण वार्षिक कमाई, टोटल वार्षिक, संपूर्ण मतलब क्या होता है? सब के सब। वार्षिक कमाई कितना हो गया? 13 हो गया ना। आपका क्या हुआ जी? 13 हुआ ना। संपूर्ण वार्षिक कमाई आपका 13 हुआ। तो कह रहा है संपूर्ण वार्षिक कमाई का कितना भाग मार्च महीने में कमाता है। तो मार्च में हमारा कितना कमाता है? मार्च में दुगुना कमाता है, 2 रुपये कमाता है। तो बाटा 2 कर देंगे, बाटा क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। और आंसर ये आपका हो जाएगा 13/2। क्या आंसर हो जाएगा? 13/2। आशा करते ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। यदि आपको ये समझ में आ रहा है, अब हम लोग का कैलेंडर पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग अगले चैप्टर में चलेंगे कलक में। लेकिन तब तक आपसे अलविदा लेने से पहले एक बात बताना चाहते हैं, यदि आपको ये सारे चीज़ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन सीधे मिल सके।